दोस्तों मैं डॉक्टर जितेंद्र वाहिद आज आपसे एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। ये आप ही की फरमाइश है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये जो हमको कॉमनली डॉक्टर्स एक टेस्ट लिखते हैं लिपिड प्रोफाइल, और इसको ये भी कहते हैं कि इसको खाली पेट कराना चाहिए, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट है, क्या है और इसका मतलब क्या है। तो आज मैं लिपिड प्रोफाइल के पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कम से कम आज आपको बहुत ही सरल भाषा में बहुत कम मेडिकल वर्ड्स को यूज करते हुए ये समझाऊंगा कि लिपिड प्रोफाइल क्या होती है और आप इसको समझेंगे कैसे। दोस्तों लिपिड का मतलब होता है फैट। लिपिड मीन्स फैट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, वसा। तो जैसे कि हमारे खाने की तीन मुख्य चीजें होती है, जो भी हम भोजन करते हैं वो टूट के तीन चीजों में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अनाजों में पाया जाता है, किसी भी प्रकार का अनाज हो, कोई भी चीज हो, जब वो टूटेगी तो कार्बोहाइड्रेट्स टूट के बॉडी में ग्लूकोज बन जाएगी और वो हमको एनर्जी देता है। ऐसे ही हम जब कोई फैटी चीज खाते हैं, जैसे घी है, तेल है, ड्राई फ्रूट्स हैं और कोई भी चीज ऐसी खाते हैं, तो वो बॉडी में जब जाएगी तो वो टूटेगी, डाइजेस्ट होगी, टूटेगी और वो बन जाएगा फैट्स। वो किस प्रकार का होगा, वो कोलेस्ट्रॉल होगा या ट्राइग्लिसराइड्स होगा। इसको हम लिपिड्स कहते हैं, फैट्स। और तीसरी चीज है प्रोटीन्स। और जब हम कोई चीज ऐसी खाते हैं तो वो भी बॉडी में जाएगी, वो भी प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, टूटेगा और डाइजेस्ट होते होते वो छोटे हिस्सों में बन जाएगा, जिसको कहते हैं एमिनो एसिड्स, जो कि बॉडी को बिल्डअप करने, मसल मास को, बॉडी को बिल्ड करने में काम आता है। मैं आज सिर्फ लिपिड्स के बारे में बात करूंगा, फैट यानी कि वसा। तो जब हम किसी की लिपिड प्रोफाइल कहते हैं कि आप ये कराइए, तो हम यही कहते हैं कि आप इसको एम्प्टी स्टमक, यानी कि रात को जब आप खा के सो जाए तो सुबह उठ के आप कुछ ना खाएं, आप कुछ भी ना खाएं, और फास्टिंग करीब 12 घंटे से ज्यादा की फास्टिंग हो, खाली पेट आप हो, तब आप अपना ब्लड का सैंपल दें, ताकि जो सैंपल वाले भैया पैथोलॉजी में लेके जाएंगे वो फिर उसको एनालाइज करेंगे और लिपिड प्रोफाइल की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आपकी बॉडी में लिपिड्स क्या है। तो लिपिड्स का मतलब क्या है, जब आप लिपिड्स को देखेंगे तो उसमें मुख्यतः 3-4 चीजें आपको नजर आएंगी। एक तो नजर आएगा कोलेस्ट्रॉल, इसका नाम आपने सुना ही होगा कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नुकसान करता है। कोलेस्ट्रॉल, जबकि मैं आपको बता दूं कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सामान है जो बॉडी के हर अंग में है और हर अंग के लिए जरूरी है, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है, अतः हो जाती है, तो ये बहुत नुकसान करता है। किस प्रकार से, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी खून की नलियों में चले जाते हैं और खून की नलियों के अंदर ब्लॉक पैदा करते हैं, खून की नलियों के अंदर जमने लगते हैं, वहां पे चकत्ते बनाते हैं, प्लाक्स बनाते हैं, खून की नलियों को धीरे धीरे छोटा कर देते हैं और फिर ब्लड उसमें से प्रवाह नहीं हो पाता है, हमारे हार्ट को खून नहीं मिल पाया और हार्ट अटैक आ गया और मृत्यु हो। तो जब आप लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, दूसरी चीज दिखेगी ट्राइग्लिसराइड्स, तीसरा चीज आपको एक नजर आएगी HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा लिपिड है, और ये एक ऐसा लिपिड है, एक ऐसा सामान है जो कोलेस्ट्रॉल को हरा देता है। अगर धमनियों में अगर कुछ जमाव हो रहा तो उस जमाव को घोल देता है, खोल देता है। तो HDL एक अच्छी चीज है। चौथी चीज जो आपको रिपोर्ट में नजर आएगी वो है LDL, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एक खराब कोलेस्ट्रॉल, एक खराब लिपिड, और अगर इसकी मात्रा बढ़ी हुई है तो ये बहुत नुकसान करता है। फिर आपको एक चीज और नजर आएगी VLDL, दिस इज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये भी बहुत ही खराब किस्म का लिपिड है, ये भी बहुत हानिकारक है। इसको कैसे समझेंगे, वो कागज अगर जब रिपोर्ट आ गई तो इसको समझेंगे कैसे। और आपको एक फिगर याद रखना चाहिए कि हमको अपना कोलेस्ट्रॉल 150 से कम रखना है। अगर 150 से ऊपर नजर आ रहा है रिपोर्ट में तो आपको घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब आप खराब रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर आप पहले से हार्ट के पेशेंट हैं तो अब आपको ये कोलेस्ट्रॉल 130 से कम रखना, तब आपके लिए 150 की लिमिट नहीं है। तो आप अपने आप कोशिश करिए कि आपकी रिपोर्ट में, आपका जब रिपोर्ट सामने आए तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आइडली 150 से कम। दूसरा जो आप वहां पे देखते हैं वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स 100 से लेके 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होना चाहिए, और आइडली मैं तो ये कहूंगा कि 130 से कम होना चाहिए। तो आपके मन में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि मेरी रिपोर्ट में मेरा ट्राइग्लिसराइड 130 से कम, और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो ये 100 से कम। फिर ये परिभाषा बदल गई। तो आप अगर अपने पेरेंट्स का करा रहे हैं लिपिड प्रोफाइल या अपना करा रहे हैं तो आपको ये फिगर्स याद रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं HDL, तीसरा जो आप देखेंगे HDL, वो दिस इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और मैंने ये कहा कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, जिसके लिए आपका ये तो अच्छा होना चाहिए आपकी रिपोर्ट में, जितना अच्छा होगा रिपोर्ट उतना ही आप स्वस्थ होंगे। तो ये 25% से ज्यादा होना चाहिए आइडियल। 25% किसका, जो आपकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में आ रहा है 100, तो ये 100 का 25% कितना हो गया, 25। तो आपका HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मोर देन 25, ये 25 से ज्यादा नहीं है, 30 हो, 35 हो, 40 हो, अच्छा है।
तो कोलेस्ट्रॉल का 25% एक मिनिमम वैल्यू है जो कि होनी ही चाहिए, और इससे जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है एचडीएल। अब हम बात करते हैं एलडीएल की। एलडीएल मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। एलडीएल बेसिकली हम पैथोलॉजी वाले या पैथोलॉजिस्ट दोस्त उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, मतलब उसको टेस्ट नहीं करते हैं, वो फिगर मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एक बहुत ही हानिकारक, बहुत ही घातक किस्म का लिपिड है जो कि बहुत नुकसान पहुंचाता है। और अगर ये VLDL की मात्रा ज्यादा है तो ये धमनियों में ट्राइग्लिसराइड घुसेंगे ही घुसेंगे, खून की नलियों को ब्लॉक करेंगे ही करेंगे, और हार्ट अटैक होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। VLDL को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जितनी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा है उसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो वो मात्रा आ जाएगी, और हमारा VLDL उस मात्रा से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्राइग्लिसराइड मान लीजिए 100 है, तो आप इसको 5 से भाग दीजिए, तो 100 को 5 से भाग दे देंगे तो आएगा 20। तो अब हमारा VLDL 20 से कम होना चाहिए, ये हमारा फिगर होना चाहिए, और हमको इसी को पकड़ के चलना है। अब हम बात करते हैं एलडीएल की। एलडीएल कितना होना चाहिए? एलडीएल हम कैलकुलेट मैथमेटिकली करते हैं। एलडीएल कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आई मान लीजिए 100, उसमें से जो VLDL की वैल्यू उसको माइनस कर दिया जाए, और उसमें से HDL को माइनस कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल है 100 और अगर मेरा VLDL है 30, तो पहले मैं 100 में से 30 माइनस कर दूंगा, बचेगा 70। अब 70 में से मैं HDL को भी माइनस कर दूंगा। अगर मेरी HDL की वैल्यू थी 40, तो 70 में से मैंने 40 माइनस कर दिया, अब बचा 30। तो कोलेस्ट्रॉल माइनस VLDL माइनस HDL, वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी LDL की वैल्यू होती है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये वैल्यू भी 70 से कम होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों अब मैंने आपको सारी बातें बता दी कि अब आप अपनी रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये रिपोर्ट ऐसे पढ़नी है। कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो रहा है तो मैं आपको बेसिकली बात बता दूं कि वो कोलेस्ट्रॉल आपको कहां से आ रहा है। दोस्तों वो कोलेस्ट्रॉल मीट से आ रहा है। हमें रेड मीट नहीं खाना है, क्योंकि रेड मीट इज अ वेरी हाई सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हम उसके बदले में थोड़ा फिश खा लें, थोड़ा चिकन खा लें तो चलेगा, लेकिन रेड मीट हमको नहीं खाना, नंबर 1। और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, दूध, बटर, घी, दूध से संबंधित चीजें हमें नहीं खानी। तो अगर कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा है तो मोटा मोटा हमें रेड मीट बंद करना है और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करने हैं। अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आ रहा है तो हमें दोस्तों ऑयल नहीं खाना है। ऑयल वो किसी भी किस्म का हो, कुकिंग ऑयल, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, सनफ्लावर हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, वो हमारे लिए जहर है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स की रिपोर्ट में ज्यादा आ रहा है, आपको मैंने बताया रिपोर्ट कैसे पढ़नी है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है तो ऑयल कम करना है और ड्राई फ्रूट्स कम करने हैं। ये दोस्तों आपको बात ध्यान रखनी होगी। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें जो एक टेस्ट कराना है, CT कोरोनरी स्कैन, ये हमको बता पाएगा कि हमारी धमनियां सुरक्षित हैं कि नहीं, इसमें एक्टिविटी चालू हो गई है कि नहीं, और हम कैसे सुरक्षित हैं। मैं इसके अगले वीडियो में आपको अब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको YouTube पे औरों से शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाइएगा, और अगर आपको लगे कि ये आपके और आप अपनों के काम आ सकता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा ताकि मैं और डिटेल में इसके बारे में आपको बता सकूं। थैंक यू।